हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं इस क्लास में जनवरी मंथ का जो इम्पोर्टेंट सम्मेलन हुआ है, मीटिंग एंड इम्पोर्टेंट जो कॉन्फ्रेंसेज हुए हैं, ठीक है, तो उनके बारे में यहाँ बात करेंगे। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हैं, जनवरी मंथ का है 2023 का, ध्यान रखिएगा। आइए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं और इनको आप ऐसे देखते चलिए, याद करने की जरूरत नहीं, बस देखते चलिए आप। ठीक है, ऐसे इतना मैं कई बार बताते जाऊँगा, आपको याद हो जाएगा। तो आपका पहला प्रश्न है कि पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न है और इसका सही जवाब है ये आपके सामने ऑप्शन है। पहले आप एक बार रोक के वीडियो देख लीजिए क्या ऑप्शन हो सकता है, उसके बाद मैं सही जवाब दे देता हूँ। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके और इसका सही जवाब है भोपाल, मध्य प्रदेश। पहला अखिल भारतीय वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, तो ये भोपाल, मध्य प्रदेश में। ओके, और ये अपना सुंदर भारत का मैप है और यहाँ पे है मध्य प्रदेश देखिए, और यहाँ पे है भोपाल, ये इसकी लोकेशन है। मध्य प्रदेश से बाउंड्री उत्तर प्रदेश की लगती है, राजस्थान और गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। और इसमें मैं ये भी बता दूं, जो विशाखापत्तनम है वो आंध्र प्रदेश की अब नई राजधानी बन चुकी है, इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे मैं ये जो ऑल इंडिया रेडियो है उसका जो न्यूज आता है वहाँ से एक कवर कर रहा हूँ मैं। ठीक, इसमें बताया गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भोपाल में पहले अखिल भारतीय वार्षिक राज्य मंत्री स्तरीय जल सम्मेलन का वर्चुअल माध्यम से क्या किया, संबोधन किया। ओके, ये वर्चुअल माध्यम से संबोधन हुआ है। ठीक है, और ये जल सम्मेलन है। ओके, राज्य स्तरीय मंत्रियों का, राज्य स्तरीय मंत्री ही क्यों, क्योंकि जो जल है वो राज्य का विषय है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जल जो है राज्य का विषय है। ठीक है, यहाँ पे इस सम्मेलन का थीम क्या रखा गया था, सम्मेलन की थीम थी वाटर। ठीक है, वाटर विजन एट द रेट 2047, यानी कि 2047 तक जब भारत अपने आज़ादी का शताब्दी वर्ष मना रहा होगा तब तक भारत को विकसित हो जाना है और जल की जो समस्या है उससे निजात पा जाना है। इसी चलते भारत ने हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाने का भी लक्ष्य रखा है। ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। और इधर आप देख लीजिए, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर ने 5P की भी बात की है। ठीक है, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, यह 5P है। ठीक, 5P में उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल विल होना चाहिए पहले, तो ये काम करने के लिए, कोई भी काम करने के लिए आपकी विल पावर बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए। तो यहाँ पे पॉलिटिकल विल होना चाहिए, आपकी राजनीतिक इच्छा शक्ति, यानी जो राजनेता हैं, जो कार्यकर्ता हैं, उनके अंदर ये चाह होनी चाहिए कि हमें डेवलप्ड कंट्री बनना है और जल को संरक्षण करना है, आदि बातें। ठीक है, तो दूसरी बात है पब्लिक फाइनेंसिंग, लोक वित्त इसमें भी अहम भूमिका निभाएगा। फिर पार्टनरशिप या साझेदारी की बात की गई है, फिर पब्लिक पार्टिसिपेशन की बात की गई है, फिर परसुएशन फॉर सस्टेनेबल की बात की गई है। ठीक है, तो इन 5P को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। मैं यहाँ पे सम्मेलन और कॉन्फ्रेंसेज या बैठक जो भी आप कह लें उन्हीं को बता रहा हूँ, वो भी जनवरी 2023 का। ठीक है, ऐसे फरवरी का भी कवर करूँगा, मार्च का भी कवर करूँगा और जो भी इम्पोर्टेंट होगा वो कवर करता रहूँगा। तो आपको बताना है वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ है। तो ये रहे आपके ऑप्शन, क्या ये कोल्लम में हुआ है या चेन्नई, पुणे या नई दिल्ली में। ठीक है, तो मैं इसका सही जवाब दे रहा हूँ, ये इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में जब ये शिखर सम्मेलन का आयोजन हो रहा था तो वहाँ पे भी 3F की बात की गई थी। क्या 3F, यानी कि फूड, ठीक है, फूड, फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर, ओके, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल, इन 3F की बात की गई थी इस शिखर सम्मेलन के दौरान। और ये वॉइस, वॉइस मतलब आवाज़। ठीक है, आप ग्लोबल साउथ, जिससे कि जो ग्लोबल साउथ है, ग्लोब पे जो साउथ वाला हिस्सा है, ये देखिए, ये ग्लोब अगर देखा जाए तो इसका जो साउथ वाला हिस्सा है, ठीक है, अगर इस हिस्से को अगर हम ग्लोब पे देखेंगे, जो वर्ल्ड का मैप है, ठीक है, तो ये कंट्री जो आएंगी ये ग्लोब के साउथ में आएंगी। ये नॉर्थ वाला पार्ट हो जाएगा, ये साउथ वाला पार्ट हो जाएगा, तो ये कंट्री साउथ में आएंगी। तो ये साउथ वाली कंट्री जो होती हैं ज़्यादातर ये विकासशील हैं। ठीक है, इसलिए इनको हम ग्लोबल साउथ
शिखर सम्मेलन के तहत इनका आयोजन होता है और इसे हम ग्लोबल साउथ कंट्रीज भी कहते हैं, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पे वाइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन यानी इन कंट्रियों का सम्मेलन हुआ है और ये कहाँ पे हुआ है, तो ये नई दिल्ली में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे उनसे संबंधित फूड की बात की जाएगी, फ्यूल और जो फर्टिलाइज़र है उससे संबंधित बात की जाएगी। ठीक है, और ये बहुत ही अच्छी बात है कि इसी से संबंधित G20 भी भारत इस साल 2023 में होस्ट कर रहा है, तो उसमें भी ग्लोबल साउथ जो कंट्री हैं उनकी बात भारत उसमें करेगा। ओके, ये देखिए PIB ने भी इसको कवर किया है और हिंदुस्तान टाइम्स ने भी इसको कवर किया है। ठीक है, देखिए हिंदुस्तान टाइम्स ने लिखा भी है कि वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है साइन पोस्ट टू नेक्स्ट G20 समिट। ओके, आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आपका अगला प्रश्न है कि SCO 2022 का, ये 23 की नहीं बात कर रहा हूँ, 2022 का शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था। ठीक है, तो ये रहे आपके ऑप्शन। तो इसका सही जवाब है उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान के समरकंद में। ठीक है, उज्बेकिस्तान के समरकंद में इसका आयोजन हुआ था 2022 का, और वहीं पे भारत को हैंड ओवर कर दिया गया था कि अब 2023 का जो सम्मेलन होगा 2023 का, वो भारत होस्ट करेगा। कब तक, सितंबर 2023 तक होस्ट करेगा भारत। ठीक है, तो इस समय भारत SCO के जो शिखर सम्मेलन है उसकी होस्टिंग कर रहा है, तो इस बात पे भी आप ध्यान रखें। देखिए मैं जो करंट अफेयर डेली बनाता हूँ उसमें मैं ये बनाया था और मैं पूछा भी था कि कौन सा देश संघाई सहयोग संगठन SCO का सदस्य नहीं है, तो ये रहते थे आपके ऑप्शन और इसका जो सही जवाब था बांग्लादेश। ठीक है, बाकी SCO में आप देख लीजिए टोटल 8 कंट्री हैं, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। कौन कौन सी, चाइना है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, पाकिस्तान है, रशिया है, ठीक है, तजाकिस्तान है और उज्बेकिस्तान है, और ये है ऑब्जर्वर कंट्री हैं। ठीक है, और अगर भारत और पाकिस्तान की बात करें तो ये देखिए 2017 में भारत और पाकिस्तान दोनों एक ही साथ शामिल हुए थे और 2001 में सहयोग जो संघाई सहयोग संगठन है उसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका सचिवालय आपको संघाई में ही मिलेगा, इस बात का भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। अगर हम वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 की बात करें तो इसका आयोजन कहाँ पे किया गया था, ये रहे आपके ऑप्शन, और इसका मैं सही जवाब दे देता हूँ, भारत में वैश्विक स्टैक डेवलपर सम्मेलन 2023 का आयोजन किया गया था, तो इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये देखिए वैश्विक स्तर पर डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के लिए इंडिया स्टैक डेवलपर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। ओके, यहाँ पे इसका उद्देश्य ये है कि भारत विश्व के साथ कदम से कदम बढ़ा के चले, क्योंकि अभी आप कोरोना की जो कोरोना संकट के दौरान देखे थे कि सभी अर्थव्यवस्था ठप पड़ गई थी। ठीक है, एक्टिविटी ठप पड़ गई थी, जो ऑनलाइन काम हो रहे थे वही बस चल रहे थे। ठीक है, तो डिजिटलीकरण को बढ़ाना बहुत ज़रूरी है। और स्टैक डेवलपर ही नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जो ये ऑनलाइन गतिविधि में या इस तरह के ऐप डेवलप करते हैं, बनाते हैं या उसकी देख रेख करते हैं, उनको स्टैकर कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इस सम्मेलन को स्टैक डेवलपर सम्मेलन कहा जा रहा है। ओके, तो ये भारत में हुआ है, इस बात का ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, अभी एक अंतर्राष्ट्रीय शिल्प शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 में, वो कहाँ है, उसका सही जवाब देना है आपको। तो ये रहे आपके ऑप्शन, और इसका सही जवाब है जाजपुर ओडिशा में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला जाजपुर ओडिशा में हुआ है। ओके, और ये प्रतापपुर गुजरात क्या है, प्रतापपुर गुजरात अभी चंद्रसर जो झील थी वहाँ पे प्रतापपुर गुजरात में वो चर्चा में थी, तो इसलिए प्रतापपुर गुजरात का नाम दे दिया हूँ मैं। ओके, और कुबलंगी क्या है, तो कुबलंगी भारत का पहला नैपकिन मुक्त गांव है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे थोड़ा। ठीक है, और ये रहा मैप में उड़ीसा की बॉर्डर ये बे ऑफ बंगाल से लगती है। ओके, इधर वेस्ट बंगाल, इधर झारखंड, छत्तीसगढ़, ठीक है, थोड़ा सा तेलंगाना से और आंध्र प्रदेश से। ओके, आप इस बात का ध्यान रखेंगे। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए वर्चुअली उद्घाटन हो रहा है, ये वर्चुअली उद्घाटन इसका हुआ। ठीक है, और ये जाजपुर ओडिशा में हुआ है। ओके, ये नवीन पटनायक जी जो वहाँ के CM है नवीन पटनायक जी, वही वर्चुअल उद्घाटन इसका किए थे। ठीक है, नेक्स्ट, विश्व आर्थिक मंच की 53वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है, ये आपका अगला प्रश्न है और इसका सही जवाब आपको देना है। ठीक है, 53वीं बैठक हुई है जनवरी 2023 में विश्व आर्थिक मंच की, इसको हम WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहते हैं। ठीक है, और इसकी जो 53वीं बैठक है वो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है। ओके, दावोस स्विट्जरलैंड में। ठीक है,
और बाकी अगर व्लादिवोस्टॉक की बात करें तो यहाँ पे भारत एक सैटेलाइट सिटी बना रहा है रसिया में, उसको भी ध्यान रखेंगे आप। आइए आगे चलते हैं। ये देखिए, ये न्यूज़ है, दावोस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू बिगिन टुडे। अब 2023 का न्यूज़ है तो मैं अभी कवर कर रहा हूँ, तो उस समय टुडे लिखा था। ओके, ये मिंट का है। और ये देखिए मैप में, ये स्विट्जरलैंड है, ठीक है, ये है दावोस, और यहाँ है जेनेवा, यहाँ है ज्यूरिक, ये यूरोप का मैप है। ओके, दावोस में ये मीटिंग हुई है। आपका अगला प्रश्न है 17वां प्रवासी भारतीय दिवस। सॉरी, अगर हम WEF की बात करें तो इससे संबंधित मैं कुछ बातें बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है, जो एग्जाम में पूछे जाती हैं। ये पूछा जाता है कि ग्लोबल जेंडर गैप, ठीक है, जो ग्लोबल जेंडर गैप है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स, ये कौन जारी करता है? तो इसका सही जवाब होगा WEF, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस, ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटेटिवनेस इंडेक्स कौन जारी करता है, तो वो भी WEF ही जारी करता है। इस बात का भी आप थोड़ा ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट, आपका अगला प्रश्न है कि 17वां प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया, ठीक है। तो इसका सही जवाब मैं बता दे रहा हूँ आपको, इसका सही जवाब है इंदौर, मध्य प्रदेश में। प्रवासी भारतीय दिवस 17वां इंदौर मध्य प्रदेश में आयोजन इसका हुआ। और ये रहा आपका मैप में मध्य प्रदेश, ये है भोपाल, ठीक है, भोपाल की इधर आप आएंगे तो यहाँ पे है इंदौर। ओके, तो 17वां भारतीय दिवस आप जानते ही हैं 9 जनवरी को ये हमेशा मनाया जाता है, क्योंकि 9 जनवरी को भारत में महात्मा गांधी जी का आगमन हुआ था। ओके, फिलहाल इतना ही। बाकी वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। मैं बाकी के भी जो सम्मेलन हैं, जो फरवरी के, मार्च के, या उससे पहले दिसंबर, नवंबर, तो वो सब भी मैं कवर कर दूंगा धीरे धीरे, ठीक है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।